हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना आपको सिखाया था। तो डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें मैंने जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप बच्चों को बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल सेकंड और उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम फाइंड करने, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। के हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई होंगी और उन वैल्यूज पे हमने पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है px और ये हमें दिया है 5x² - 3x + 7 और इसकी वैल्यू हमने कहां पे फाइंड करनी है, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या आएगा p(1) और x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो देखो ये हमने लिखा है जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x = 1। तो ये बन जाएगा p(1) और यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो ये हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है p(1) = 5 × 1 स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो यहाँ पे हो गया p(1) हमारा क्या आ गया, 5 × 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 ही मिलेगा और यहाँ पे 7। तो क्या बन जाएगा, 5 × 1 करेंगे 5 + 7 होता है 12 और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9। तो p(1) हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है q(y). ये हमें पॉलिनोमियल दिया है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है। तो डिस्टेंस वो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो है हमारे पास 3y³ - 4y + √11। तो अब हमें ये वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है, जब y की वैल्यू 2 होगी। तो हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम y2 लिख लेंगे, पुट y = 2। जब हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो q(2) वो लिखा है हमने, q(2) = 3 × 2 का क्यूब आएगा -4 × 2 + √11 और वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्टेंस 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है तो 3 × 8 आ जाएगा, 4 × 2 हमारे पास 8 होता है, 4 2 8 तो वही 8 लिखा है हमने + √11। तो डिस्टेंस 8 3 × 24, 24 - 8 + √11 और 24 में से जब 8 निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा 16, 16 + √11। जो q(2) है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, 24 में से 8 निकाला तो 16, 16 + √11। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया था सेकंड पार्ट में q(y), उसकी वैल्यू भी हमने y जब 2 होगा तो उधर हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली कि मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y = 2 हमने फाइंड कर ली। अब हम करेंगे अपना पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमें ये पॉलिनोमियल दिया है p(t) = 4t⁴ + 5t³ - t² + 6 और हमने ये वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, एट t = a। जब t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी a होगी तो इसका मतलब अब हम t की जगह पे a लिख लेंगे, मतलब हम p(a) फाइंड करेंगे। तो देखो ये हमें पॉलिनोमियल जो दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है और हम क्या करेंगे, पुट t = a। तो यही चीज जो हमें दी होती है यही चीज हम पुट करते हैं। तो देखो जब हम यही पुट करेंगे तो p(t) की जगह पे आ जाएगा a और 4t की जगह पे a तो a⁴ + 5 × a⁴ और -t की जगह पे आ जाएगा a का स्क्वायर + 6। तो वही लिखा है 4a⁴ + 5a⁴ - a² + 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल दिया था pt, इसकी वैल्यू कहाँ पे a पे ये हो जाएगी। तो p(a) हमारा आ जाएगा 4a² + 5a³ - a² + 6। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये पॉलिनोमियल की यहाँ पे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ हमें क्या करना था, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे जो हमें वैल्यू दी गई है वही वैल्यू पुट करनी है। तो हमने ये आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ये वाली एग्जाम्पल। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। तो डियर एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, चेक वेदर -2
एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। ये हमें पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 2, तो हमने ये चेक करना है क्या -2 और जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये अगर हमारे पास हमें दिए हैं जैसे -2 और ये 2, अगर ये इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे तो इसका मतलब जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। और अगर हम जब ये 2 पुट करेंगे तब भी अगर इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी तो हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, जीरोज होंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू, ये है पॉलिनोमियल किसमें है, x में ना, तो x की वैल्यू एक बार हम -2 पुट करके देखेंगे, एक बार 2 पुट करके देखेंगे। अगर हमारे पास जिस भी वैल्यू को पुट करके जीरो आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा जीरो हो जाएगा। और जिस वैल्यू को पुट करके हमारे पास p ऑफ x जीरो नहीं आएगा तो वो उसका जीरो, इसका जीरो, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। तो जैसे जो हमें गिवन पॉलिनोमियल था वो हमने लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू, वो क्या था, x प्लस 2। मतलब ये x क्यों लिखा है, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल में, वो है x। तो हमने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमने चेक क्या क्या करना था, -2 और 2। तो एक बार हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 और दूसरी बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2। जब हमने x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो ये आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू x की जगह पे -2 प्लस 2, तो वो हमारा क्या हो गया, जीरो आ गया। तो -2 प्लस 2 हमारे पास जीरो ही होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। सिमिलरली जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 2, तो वही हमने लिखा है 2 प्लस 2। p ऑफ 2 हमारा क्या हो गया, 2 प्लस 2, तो वो हमारे पास आ गया 4 के बराबर। अब जैसे ये वाला 0 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारा 0 के बराबर है। इसका मतलब ये जो -2 होगा ये हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, लेकिन जो ये 2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू ये, जब हमने p ऑफ 2 निकाला उसकी वैल्यू 0 नहीं आई। तो डिस्टेंस इस तरह से जब हमने x की वैल्यू -2 ली थी p ऑफ x 0 था, जब x की वैल्यू 2 ली थी p ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, दस जो -2 होगा वो हमारा 0 होगा, लेकिन जो 2 होगा वो 0 नहीं होगा। तो इस तरह से आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। मतलब 0 कौन सी वैल्यू होती है, अगर उस वैल्यू को पुट करने पे हमारे पास p ऑफ दैट वैल्यू वो अगर हमारे पास 0 आए तो इसका मतलब वो वैल्यू हमारे पास 0 है। जैसे हमारे पास यहाँ पे -2 पुट की थी तो p ऑफ -2 हमारे पास क्या आया था, 0, तो इसलिए वो -2 हमारा क्या है, 0 है। लेकिन जब हमने 2 वैल्यू पुट की सिर्फ व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो उस टाइम जो हमारा p ऑफ 2 है वो 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब जो ये 2 है वो हमारा 0 नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी एग्जांपल 4। तो एग्जांपल 4 में क्या है हमारे पास, ये है हमारी एग्जांपल 4, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 1। सॉरी, तो स्टूडेंट्स हमने जीरो फाइंड करना है किस पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल क्या है 2x प्लस 1 है। अब देखिए ये हमें पॉलिनोमियल दिया है 2x प्लस 1 और इसका हमने वैल्यू फाइंड करना है, इसका हमने फाइंड करना है 0। तो ये आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इसका 0 कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास px होता है इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास 2x प्लस 1 0 के बराबर आ जाएगा। वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया है वो हमारे पास क्या है 2x प्लस 1। अब हम गिवन पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं इसके साथ, 0 के साथ। मतलब जो ये पॉलिनोमियल है px, इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, इज इक्वल टू 0 के बराबर लिखते हैं। तो यही इक्वेशन हमें मिल गई, वी गेट द पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गई, px इज इक्वल टू 0। तो जैसे जो px इज इक्वल टू 0 है तो px की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x प्लस 1, तो वही हमने लिखी है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये 1 लेफ्ट हैंड साइड है, जब राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 1 है। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। तो डिफरेंस इसी तरह से जो x था वो हमारी वैल्यू क्या आ गई -1/2, और यही -1/2 हमारा क्या होगा, 0 होगा। 2x प्लस 1 ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 कौन सा होगा, -1/2 होगा। तो डिफरेंस आप बच्चों ने ये नोट किया होगा, तो मैं आप बच्चों को एक नोट में भी दिखा दूंगा कि हमने जब एक 0 निकालना है किसी पॉलिनोमियल का, मतलब फॉर फाइंडिंग अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल px का अगर हमें 0 निकालना है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किस इक्वेशन को,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमें पी ऑफ एक्स दिया होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल आप बच्चों को मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, एक लीनियर बताया था, क्वाड्रेटिक बताया था और क्यूबिक बताया था। तो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस v, और वहां पे a 0 के बराबर नहीं होता है। अगर हमारे पास a x प्लस b होगा और उसका अगर हमें 0 निकालना होगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो उसका 0 क्या आएगा, मतलब उसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे। जब इसको 0 के बराबर लिखा तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस ये b किसका था, प्लस का, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस b लिखा है। अब डिफरेंस ये a था हमारे पास, x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b अपॉन a। तो डिफरेंस जब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी a x प्लस b, तो उसका 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, वो हमारा 0 हो जाएगा किस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल a x प्लस b का। तो इस तरह से आप बच्चों को अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दी हो, जैसे यहाँ पे दी हो 2x प्लस 4, तो आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो, इसको जब आप कंपेयर करो a x प्लस b के बराबर, तो a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 4 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस बी अपॉन a, तो माइनस 4 अपॉन a हमारे पास क्या है, 2 है, b हमारे पास 4 था, तो b अपॉन 2 और b अपॉन a, और यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस b अपॉन a आ गया, माइनस 4 अपॉन 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 2 आ जाएगी। तो डिफरेंस इस तरह से हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 भी फाइंड कर सकते हैं। और आप बच्चों ने याद रखना है कि जब भी हमने किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी वेरिएबल्स की, वही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक और चीज देखी कि ये जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल थी उसका सिर्फ एक ही वैल्यू आई, एक्स की कितनी वैल्यू आई, एक ही वैल्यू आई, और वो थी माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ 1 एंड ओनली 1 0, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसका सिर्फ एक ही 0 होता है, मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो एक ही आएगी, ना कि 2 आएंगी या 3 आएंगी। वो हमारे पास 2 जीरोस होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक के, और 3 होते हैं क्यूबिक के। लेकिन जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका सिर्फ एक ही 0 होता है, मतलब उसके जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 में क्या है, वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब डियर ये हमें पॉलिनोमियल कौन सी दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो डियर फ्रेंड्स आप बच्चे यहाँ पे मुझे बता भी सकते हो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और जिसमें डिग्री 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। तो अगर यहाँ इसकी अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इट मीन से डिग्री भी इसकी इस पॉलिनोमियल की 2 होगी। तो ये हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैंने आप बच्चों को बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। और हमने चेक करने हैं कि ये जो 2 और ये 0 है ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। तो देखो जब हमें अगर चेक करने हो तो हम क्या करते हैं, इस एक बार x की वैल्यू 2 लेंगे और दूसरी बार x की वैल्यू 0 लेंगे, और जो p ऑफ 2 आएगा और जो p ऑफ 0 आएगा वो उन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। उन दोनों की वैल्यू अगर 0 आई तो इट मींस ये हमारे पास 2 और 0 ये है, ये 0 है किस पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के, ये जीरोस हैं। तो जैसे हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया था वो हमने लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक बार हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 और एक बार हम वैल्यू पुट करेंगे 0। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा होगा, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड पुट x इज इक्वल टू 0 इन p ऑफ x। तो जब हमने एक बार 2 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। जब हमने 2 पुट किया तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे था p ऑफ x क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो x की जगह पे 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 इंटू 2 होता है 4। तो 4 माइनस 4 हमारे पास ये दोनों कैंसिल होंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। इट मींस जो p ऑफ 2 था वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब हम सिमिलरली x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो p ऑफ x की जगह पे आ जाएगा p ऑफ 0 और x की जगह पे आएगा 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 0 माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं p ऑफ जो 2 था वो हमारे पास 0 आ गया, ये हमने दिखाया था, और जो p ऑफ 0 था वो भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इट मींस ये जो 2 होगा और ये जो 0 होगा वो हमारे पास क्या होंगे, जीरोस होंगे किस पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस
2x के। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ ही गई होगी। जीरोस क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, मतलब जिस वैल्यूज पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी तो वही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये 2 हमारे पास क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। और जब हमने इसकी x की वैल्यू 0 पुट की इस पॉलिनोमियल में तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। इट मींस ये भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। एक ये 0 भी 0 होगा और ये 2 भी हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। हमने ऑब्जर्व क्या किया, ये जो 2-3 एग्जांपल्स की। तो डियर स्टूडेंट्स a zero of a polynomial need not to be zero। तो हम बोलते हैं कि एक पॉलिनोमियल का 0, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिनोमियल का 0 तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का 0 का मतलब ये नहीं है कि वो 0 होगा, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब x की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर आ सकती है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का, ना कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो 0 ही होगा। मतलब ये वाला 0 नहीं होगा, उसका मतलब कि उस 0 पॉलिनोमियल का 0 का मतलब ये है कि उसके ऐसा नंबर जिसपे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब उस अगर हम ऐसा नंबर जिसकी उस अगर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ना कि इस 0 को। ये होता है ना 0 1 2 3, ये वाला 0 नहीं लेते, वो 0 ये क्या है, अलग है पॉलिनोमियल का। अब 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। अब रियल नंबर्स में क्या है, 0 भी आते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। इसका मतलब ये वाला 0 होता है ये भी हमारा पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। ये भी हमने अपने एग्जाम्पल में देखा पीछे, एक एग्जाम्पल में वहां पे जो 0 था वो भी हमारा क्या था, ये था ना एग्जाम्पल हमने देखी जो पीछे वाली, इसमें 2 और 0 ये दोनों क्या है, 0 है। तो मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद है अब एवरी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें सिर्फ एक ही 0 होता है। और ये पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। और हमने कुछ पॉलिनोमियल्स देखी वहां पे, जैसे हमने एग्जांपल 5 में देखी, तो वहां पे कितने जीरोस थे, एक 2 था और एक 0 था। तो डियर फ्रेंड्स वहां पे 2 जीरोस थे। तो इसका मतलब एक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही 0 होगा, उसमें एक से ज्यादा 0 भी हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर लीजिए। और डियर फ्रेंड्स लेक्चर जब भी आप देखते हो तो प्लीज एंड तक जरूर देखा करिए, और साथ में लेक्चर्स अपने सारे क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो आप बच्चों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बच्चे उन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to -1 एंड थर्ड पार्ट क्या है, x is equal to 2। मतलब हमने ये जो पॉलिनोमियल दिया है 5x - 4x square plus 3x, इसकी वैल्यू कहां पे फाइंड करनी है, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो यही हमने लिखा है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम पुट कर देंगे, जब एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। जब हमने 0 पुट किया तो p ऑफ 0 बन जाएगा 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो वही लिखा है 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर इंटू 4 करेंगे तो 0 ही आता है, क्योंकि 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। तो 0 - 0 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो p ऑफ 0 होगा वो हमारे पास क्या बन गया, 3 बन गया। तो डियर फ्रेंड्स जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो p ऑफ 0 हमारा मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 3 आ गई। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू -1। तो डियर फ्रेंड्स जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो p ऑफ x है तो x की जगह पे आ जाएगा -1, तो इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो वही हमने लिखा है 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 करेंगे तो -5, तो -4 इंटू -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 इंटू -1 मतलब वो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यही हमने लिखा है 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। तो क्योंकि आप बच्चों को एक और बात पता होनी चाहिए, जब हम -1 की
ऑड इवन पावर करते हैं तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इवन नंबर के साथ अगर हम पावर करें -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो हमारे पास +1 आता है, और अगर -1 की पावर ऑड हो तो वो हमारे पास -1 आता है। तो रीजन ये हमारे पास 2 था, तो ये क्या है, इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन नंबर की तो वो हमारे पास 1 आ गया, तो -4 इंटू 1 आ जाएगा +3। तो जब -5 -4 इंटू 1 करते हैं तो 4 इंटू 1 4 रहता है, और यहाँ पे आ जाएगा +3। तो रीजन अब यहाँ पे देख सकते हो आप, -5 और -4 कितने होते हैं, -9, और -9 + 6 कितना होता है, -9 + 3 कितना होता है, -6। तो डिफरेंस P ऑफ -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो डिफरेंस जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें कितनी मिली, -6। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, हम वैल्यू x की वो हम पुट करेंगे 2। तो डिफरेंस जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल था 5x - 4x² + 3, तो 5 इंटू x की जगह पे 2 लिखा, -4 इंटू x की जगह पे 2 लिखा, और 2 का स्क्वायर + 3 था, तो ये P ऑफ x की जगह पे आ गया P ऑफ 2। तो डिफरेंस 5 2 आ जाएगा 10, -4 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4, और 4 इंटू 4 क्या हो जाता है 16। तो ये हमने लिखा है 10 और ये लिखा है 3, तो 16 10 - 16 + 3 करेंगे तो मतलब 10 और 3 कितने होते हैं 13, 13 में से 16 निकालेंगे तो -3 आता है। तो डिफरेंस इस तरह से P ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पार्ट 3 भी अपना सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स के जो भी हमें पॉलिनोमियल्स दिए होंगे उनके लिए हमने क्या निकालना है, P ऑफ 0 मतलब x की जगह पे 0 लिखना है, x की जगह पे एक बार 1 लिखना है, और x की जगह पे एक बार 2 लिखना है। तो जैसे जो भी हमें पॉलिनोमियल जितने भी पार्ट्स दिए होंगे उन सारों में हमने क्या करना है, एक बार x की जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी जगह पे 0, 1 और 2 पुट करना है। तो जैसे ये हमें दिया है वेरिएबल P ऑफ y, पॉलिनोमियल P ऑफ y = y² - y + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो इसका मतलब y की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार जब 0 पुट करेंगे, एक बार हम 1 पुट करेंगे, और एक बार हम 2 पुट करेंगे। तो जैसे जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे P ऑफ y लिखना था, x नहीं लिखना है, क्योंकि ये P ऑफ y में दिया है, तो यहाँ पे भी आप Py लिख लोगे, और यहाँ पे भी हम लास्ट में यहाँ पे भी Py लिख लेंगे। तो जैसे जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की Py में, तो ये हमारे पास आएगा P इंटू 0, P0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो यहाँ पे भी y की जगह पे 0 और यहाँ पे भी y की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर -0 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो जो P ऑफ 0 है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। उसके बाद अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 1 किसमें, P ऑफ y में। तो जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की तो ये बनेगा P ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो वही लिखा है 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साथ में -1 है और +1, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो वापस हमारे पास बचेगा 1। तो जो P ऑफ 1 है वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम y की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे P ऑफ y में। जो P ऑफ y दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा P इंटू 2, जो P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो वही लिखा है हमने 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 और +1, तो 4 में से 2 निकालेंगे, 2 + 1 क्या हो जाता है 3। इस तरह से जो P ऑफ 2 है तो उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो डिफरेंट ये हमें जो वेरिएबल जो पॉलिनोमियल दिया था इसके लिए हमने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 भी पुट की, 1 भी पुट की और 2 भी पुट की। तो P ऑफ 0 भी फाइंड कर दिया, P ऑफ 1 भी फाइंड कर दिया और P ऑफ 2 भी फाइंड कर दिया। तो P ऑफ 0 की वैल्यू 1 मिली, P ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 मिली और P ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो डिफरेंस इसी तरह से हम बाकी वाले पार्ट्स भी करेंगे। तो डिफरेंस पार्ट सेकंड में हमें ये पॉलिनोमियल दिया है Pt = 2 + t² + 2t² - t³। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे और t की वैल्यू 2 पुट करेंगे। यही 3 चीजें पुट करनी थी हमने। तो जब हमने t की वैल्यू 0 पुट की तो P ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, तो वही लिखा है 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आ जाएगा, ये भी 0 ही रहेगा और ये भी 0 रहेगा, तो वैल्यू कौन सी बचेगी, 2 बच जाएगी। तो P ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हम t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे P ऑफ 1 आ जाएगा, वो 2 + t की जगह 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो वही लिखा है हमने 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो जैसे ये है हमारे पास 2 + 1 होता है 3 और 2 × 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 × 1 करेंगे तो 2 और -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाना है आपका 4। उसके बाद अब हमारे पास t की वैल्यू 2 पुट करनी है। जब हमने t की वैल्यू 2 पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे t की जगह पे 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू t की जगह पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब। तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 3 बार 2 का क्यूब हो गया मतलब होता है 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करनी है 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यही हमने लिखा है 8। ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इस तरह से जो p ऑफ 2 होगा उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी, p ऑफ 1 की वैल्यू भी हमारे पास 4 आ गई और p ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई हमारे सेकंड पार्ट के लिए। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सिमिलरली वैसे ही। तो जैसे थर्ड पार्ट में क्या है, गिवन पॉलिनोमियल वो हमें पॉलिनोमियल दिया है x क्यूब। तो एक बार हम x t की वैल्यू सॉरी यहाँ पे x लिखना था, एक बार हम x की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, फिर एक बार x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो p ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा 0 का क्यूब। तो वही लिखा है 0 का क्यूब करते हैं तो 0 ही आता है, इसका मतलब p ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे भी x सॉरी t नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है x लिखना है और यहाँ पे भी x लिखना है। x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे 1 किसमें p ऑफ x में, तो हमारे पास p ऑफ 1 क्या बन जाएगा 1 का क्यूब। तो क्योंकि देखो वहां पे था ही x क्यूब तो x की यहाँ पे लिख लिया 1 और 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है। सिमिलरली अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो p ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो p ऑफ 2 हमारे पास क्या हो जाएगा x क्यूब था तो x की जगह पे 2 लिखा तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 8 होता है। तो इस तरह से जो p ऑफ 2 है वो हमारा 8 के बराबर आ गया। p ऑफ 2 भी फाइंड कर दिया, p ऑफ 1 भी फाइंड कर दिया और हमने यहाँ पे p ऑफ 0 भी फाइंड कर लिया हुआ है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं p ऑफ 0 हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब डिफरेंस हम करते हैं अपना ये पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब भी हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 और 2 पुट करनी है। तो एक बार हमने x की वैल्यू 0 पुट की, पुट x इज इक्वल टू 0 इन p ऑफ x वी गेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ पे x किया हुआ 0 0 माइनस 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो गया 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 तो ये क्या बन जाएगा माइनस 1 इंटू प्लस 1। तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास माइनस 1 आता है। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास पुट करेंगे हम x की वैल्यू 1। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 आएगा वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यही हमने लिखा है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 निकालेंगे 0, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब बच्चों को पता है कि 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2 p ऑफ x में, तो यहाँ पे क्या देगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि x की यहाँ पे हमने क्या लिखना है 2 लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो जो p ऑफ 2 होगा तो 2 में से 1 निकालेंगे, 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 बन जा क्या आएगा 3। तो इस तरह से जो p ऑफ 2 होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया इसमें सारे पार्ट्स में हमने क्या करना था, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमने 0 1 और 2 पुट करनी है और हमने जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साथ में कमेंट जरूर करें जो भी आप फीडबैक देना चाहते होंगे। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी तरह से समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप बच्चे इन लेक्चर्स को एंजॉय कर सके। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।